बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। तो उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 नवंबर को जो है स्टीयरिंग कमेटी की जो है मीटिंग हुई और इसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि क्लास 9 10 एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है इनका जो सिलेबस है वो रिड्यूस करके 75% किया जाएगा और उसी में से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो 28 नवंबर गुजरे हुए बहुत टाइम हो चुका। तो बहुत सारे बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स ऑल वर्क वेरी कंफ्यूज। ठीक है, सब कंफ्यूज थे कि क्या करना है, क्या छोड़ देना है, किस चीज के लिए हम प्रिपेयर करें, किसको हम प्रिपेयर ना करें। तो बच्चों, इन सारी कंफ्यूजन्स को हम इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको हमारी स्क्रीन पे शो होते हैं आप वहां पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी टीम वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स, ये सारी चीजें आप तक वहां पर शेयर होती रहती हैं। तो आपको वो चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप देख रहे हैं दिस इज पर्टिकुलरली फॉर क्लास 9th एंड 10th। ये बात जहन में रहे। इस वीडियो के अंदर हम फिलहाल क्लास 9 और 10 का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। सिलेबस रिड्यूस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने भी परेशान नहीं होना है। लेकिन उनको हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी चीजें बच्चों समझानी है। ठीक है, और आपने इसको गौर से सुनना है, गौर से समझना भी है। साथ ही साथ सदके जारिये समझ के बच्चों आपने इस वीडियो को अपने तमाम क्लास फेलोज के साथ इसलिए शेयर करना है ताकि कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कि ये समझे बगैर एग्जाम देने चला जाए कि उसने क्या चीज पढ़नी थी और क्या चीज स्किप करनी थी, यानी कि छोड़नी थी। तो आपने इसको लाजमी शेयर करना है ताकि हर जो स्टूडेंट है उस तक ये पहुंच सके कि उसने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज होंगे, सर ये जो पीडीएफ है ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो हो सकता है कि अब तक शायद आपको ये पीडीएफ मिल गया हो, बट अगर नहीं मिला है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बच्चों व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वहां से हमें व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया गया होगा अब तक हमारी टीम के जरिए। अगर नहीं भी किया गया तो बहुत जल्द आपके साथ शेयर हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पर भी हमारी टीम बच्चों ये आपके साथ शेयर कर देगी। तो वहां पर भी आपने इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है। क्लास 9 वाले जो हैं वो क्लास 9 का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट निकाल के अपने पास महफूज करेंगे। इसी तरीके से क्लास 10 के बच्चे भी अपने क्लास 10 का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके आपने बच्चों अपने पास प्रिंट फॉर्म में सेव कर लेना है। तो आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिड्यूस हुआ है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 9। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनेंगे। कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 4.1 का मतलब हर बच्चा समझता है, क्लास 9 का बच्चा। ये बात हो रही है चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है द ग्रेट विजनरीज। ऐसा ही है। अब मुझे ये बताओ, चैप्टर 4 से पहले कितने चैप्टर हुए? सर चैप्टर 4 से पहले 3 चैप्टर हुए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। क्या यहां पर उन 3 चैप्टर्स का जिक्र है? नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपने बच्चों पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर मुकम्मल तौर पर पेपर्स के लिए तैयार करना है। बच्चों देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको यह समझा सकूं कि आपने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यह भी कंफ्यूजन का बायस है। अब बच्चों को यह पता नहीं चल रहा कि क्या पढ़ना है हमने एग्जाम के लिए और क्या हमने स्किप करना है। तो इसलिए गौर से सुनना है और बार बार सुनना है। नहीं समझ में आता है इस वीडियो को दोबारा देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पेपर में कोई भी गलती का चांस ना हो। बच्चों क्या कहा मैंने? तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का यहां जिक्र नहीं है। आपने इन तीनों चैप्टर्स को मुकम्मल तौर पे तैयार करना है पेपर्स के लिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पूरा हो गया। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में आपने पेज नंबर 76 से लेकर 88 ये तैयार करना है पेपरों के लिए, बस। ठीक है, फिर आप आएंगे पेज नंबर 89 पर, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद पेज नंबर 90 से लेके 93 तक
ये आपने पेपरों के लिए तैयार करना है जिसके अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस है और प्रीफिक्सेस का जिक्र है। 93 के बाद देखो कौन सा पेज आया बच्चों, 96 आया। कितने पेज बीच में रह गए, दो पेज रह गए, कौन कौन से, 94 और 95। क्या आपने उनको तैयार करना है, तो आपने उनको तैयार नहीं करना है, आपने उनको तैयार नहीं करना है, यानी कि पेज नंबर 94 और 95 पे जो भी चीज है उसको छोड़ दो, वो पेपर में नहीं आने वाली। क्लियर हुई ये बात। और 96 पे बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन लिखना आपने सीखना है। अब देखो 96 के बाद 97, 98, 99, 100 और 9 पेजेस मजीद, तो टोटल आपके पास 13 पेजेस ऐसे हो गए, वो आपने छोड़ देने, आपने पेपरों के लिए नहीं पढ़ना। 96 के बाद आप छलांग लगाएंगे बच्चों 109 के ऊपर। सफा नंबर 109 से लेकर 115 तक, 115 तक आपने पेपरों के लिए तैयार करना है। ठीक है। इसके बाद 116, 117 प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। 17 के बाद देखो 18, 19, 20 ये तीन पेज छोड़ दो, ये नहीं आएंगे पेपर में। फिर 121 से लेकर 124 तक जितना यहां मेंशन है ना, ये आपने तैयार कर। और इससे पीछे जो है, यानी कि देखो ये चैप्टर 4 से शुरू हो रहा है, इससे पीछे 3 चैप्टर हैं, वो आपने पूरे तैयार करने। ये मत समझना सर यहाँ पर चैप्टर 1, 2 और 3 का जिक्र नहीं है तो क्या वो छोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, वो लाजमी करने हैं, वो पूरे करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है। चॉइस शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 4 से। क्लियर हो रही बात, चॉइस नहीं है, बेसिकली दैट इज रिडक्शन ऑफ सिलेबस। समझ में आ रही बात। कमेंट में बच्चों जरूर फीडबैक देना है, तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है कि सर हमें क्लियर हो गया, क्योंकि तुम्हें क्लियर नहीं होगा तो फायदा ही नहीं है इस चीज का। इज इट क्लियर। अच्छा जी। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में आपने क्या तैयार करना है कि ये पेजेस प्रिपेयर करने हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पेजेस, बस। अब देखो और से देखो 6.3, चैप्टर 7 नजर आ रहा है इधर, चैप्टर 7 नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब चैप्टर 7 छोड़ दो। चैप्टर 8 आपने तैयार करना है, ठीक है, उसके अंदर भी डिग्री ऑफ एडवर्ब्स है। अब ये चैप्टर है या फिर ये यूनिट है या ये एक्सरसाइज है, डजंट मैटर, आपके पास पेज नंबर है, आपने इन पेजेस नंबर को तैयार करना है पेपरों के लिए। बोलो भाई क्लियर है बात, समझ में आई। चलो 10th वाले आ जाओ आप, लाइन में लगो। क्लास 10th इंग्लिश कहां से शुरू हो रहा है, देखो चैप्टर नंबर 5 से शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 से पहले कितने चैप्टर होंगे बच्चों, 4 चैप्टर होंगे, यानी कि चैप्टर 1 होगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, कितने यूनिट हुए, 4। इन 4 यूनिट पे आपने सब कुछ तैयार करना है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। हर एक पेज को पढ़ो, हर एक पेज को याद करो, हर एक पेज को समझने की कोशिश करो। चैप्टर नंबर 5 से आपने क्या तैयार करना है, सिर्फ ये पेज 99, 108, 114, 118 जो कि चैप्टर नंबर 6 में है। चैप्टर नंबर 6 में आपने सिर्फ दो पेजेस तैयार करने, 118, 123, बस। फिर आ जाओगे सबक नंबर 7 के ऊपर, यूनिट 7 के ऊपर, पेज नंबर 135 पे जो कुछ है याद कर डालो। फिर आ जाओ 144 पे, ये पढ़ लो, 145 ये पढ़ लो, 153, 161, 174, 179। बोलो भाई क्लियर हुआ। अब पेपर के अंदर क्या होगा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे आएगा, ये आएगा पेपर में तुम्हारे, ठीक है। परसुएसिव ऐसे आएगा, तो ये पढ़ लो कि परसुएसिव ऐसे होता क्या है। बात समझ में आ रही है। देखो इस चीज को समझो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को समझो। ये शुरू हो रहा है, रिड्यूस सिलेबस शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 5 से, यानी कि इससे पहले जितने चैप्टर हैं उनको घोल कर पी जाओ, उसमें कोई चॉइस नहीं है। चॉइस रिडक्शन शुरू हुई है चैप्टर नंबर 5 से। यहां से आपने सिर्फ ये जो पेज नंबर आपको बताए हुए हैं, आपने सिर्फ इन पेज नंबर को याद करना है, इस पे मौजूद जो भी मटेरियल है आपने याद करना है। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ आ गया जी, मैथमेटिक्स क्लास 9। चलो भाई, तो मैथमेटिक्स वाले, डर तो नहीं लग रहा मैथ्स से, है। कमेंट में जरूर बताना कि सर आपकी वीडियोस देखने से पहले मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, बट अब मैथ्स बहुत आसान लगता है आपकी वीडियोस के बाद। चलो, तो चैप्टर नंबर 9 से कहानी शुरू हो रही है। प्यारे बच्चों गौर से सुनो बात को, गौर से सुनो, क्लास 9 पहली दफा बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, गौर से कहानी सुनो। कहां से शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 9 से। 9 से पहले कितने चैप्टर है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर है। तुमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक कोई भी चीज, कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। वो मेरा गेस्ट पेपर बाद में आएगा, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। चैप्टर 1 से लेकर
चैप्टर 8 तक जितनी एक्सरसाइजेज हैं आपने सारी तैयार करनी है, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अब आओ चैप्टर 9 से, यहां से थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। चैप्टर 9 के अंदर आपने कौन सी दो एक्सरसाइजेस पेपर के लिए तैयार करनी है? 9.1 और 9.2। सही है, खत्म हो गई बात। अब आओ चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपने तीन एक्सरसाइजेस प्रिपेयर करनी है, 10.1, 10.2 और 10.5। ये तीन तैयार करनी है। 10.3 और 10.4 यहां मिसिंग है, उनको तैयार करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। अब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात? जहां से ये चैप्टर शुरू हो रहे हैं ना, यहां से आपने सिलेक्टेड चीजें करनी है, लेकिन इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपने सारे करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है। चलो भाई, चैप्टर 11 पे आओ। चैप्टर 11 में सिर्फ दो एक्सरसाइजेस तैयार करनी है, 11.2, 11.3, बस। चैप्टर नंबर 12 के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज तैयार करनी है, 12.1। क्लियर है? मजा आ रहा है? आप हैं, समझ में आ रही है ना बात? कमेंट में लाजमी बच्चों फीडबैक देना है कि यस सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता चल गया क्या पढ़ना है क्या स्किप करना है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर दो एक्सरसाइजेस तैयार करो, 13.1, 13.2, बस। ठीक है, चलो भाई, चैप्टर 4 में तुम्हारे मौजे हो गए। चैप्टर नंबर 14 जो है इन्होंने पूरा निकाल दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा निकाल दिया। चैप्टर नंबर 15 में आओ, सिर्फ एक एक्सरसाइज तैयार करनी है, 15.2। सही है, और आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 16 के अंदर आपने दो एक्सरसाइजेस तैयार करनी है, 16.2 और 16.3। क्लियर है? तो क्या करना है भाई, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 8 तक सारा एक्सरसाइजेस करनी है, और चैप्टर 9 के बाद से, चैप्टर 9 से आपने सिर्फ ये एक्सरसाइजेस जो राइट हैंड साइड पे आपके मेंशन है, सिर्फ आपने पेपरों के लिए ये तैयार करनी है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कमेंट जरूर करना है यस सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ 10th की मैथमेटिक्स के ऊपर। अब ये चैप्टर कहां से शुरू हो रहा है? 24 से शुरू हो रहा है। इससे पहले कितने चैप्टर हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, 7 चैप्टर है। इससे पहले कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 23 तक सारे करने, सारी एक्सरसाइजेस करनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। कहां से? 17 से लेकर 23 नंबर चैप्टर तक। 24 से आपके पास, आपने चैप्टर नंबर 24 में सिर्फ एक एक्सरसाइज तैयार करनी है, 24.2। चैप्टर नंबर 25 में सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, 25.3। बहुत बच्चों रिलैक्स मिल गया आपको गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बहुत फायदा है। अब आपके पास इतना रिड्यूस सिलेबस है तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 26 में सिर्फ दो एक्सरसाइज तैयार करनी है, 26.2 और 26.3। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चैप्टर 27 में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, 27.1। पेपरों के लिए सिर्फ ये एक्सरसाइजेस तैयार करनी है। चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 23 तक सब करना है। बात को गौर से नोट करो, उसको लिखो अपने पास। चैप्टर नंबर 24 से आपने सिर्फ ये एक्सरसाइजेस करनी है जो यहाँ पर मेंशन है। चलो भाई, तुम्हारे भी मजे हो गए। चैप्टर नंबर 28 उन्होंने पूरा निकाल दिया, कुछ नहीं करना यहाँ से। ठीक है, 29 पे आओ, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये इसके अंदर आपने दो एक्सरसाइजेस करनी है, 29.2 और 29.4, बस। क्लियर? आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 30 के अंदर आपने तीन एक्सरसाइजेस करनी है, 30.3, 30.4 एंड 30.5। क्लियर है? समझ में आ रहा है? 10th वाले कमेंट करके बताएंगे यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाए पाकिस्तान स्टडीज के ऊपर, जो कि है क्लास 10th के लिए। ठीक है, कौन सा चैप्टर नजर आ रहा है? चैप्टर नंबर 7 नजर आ रहा है। इससे पहले कितने चैप्टर होंगे? 6 चैप्टर होंगे, 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक पूरे याद करने, पूरे पढ़ने हैं, कोई चॉइस नहीं है। चैप्टर नंबर 7 से चॉइस है, एक्सरसाइज ए और बी तैयार करनी है, बस। क्या तैयार करना है? एक्सरसाइज ए और बी, बस। चैप्टर नंबर 8 पे आओ, कल्चर ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ दो एक्सरसाइज करनी है, ए और बी, बस। चैप्टर 9 दो एक्सरसाइज ए और बी, सिर्फ ए और बी। क्लियर? अच्छा, यहां पर टॉपिक्स आपके पास गिवन है। ठीक है, जो पाकिस्तान स्टडीज वाले बच्चों, इन टॉपिक्स को लाजमी पढ़ना, इसी में से शॉर्ट सवाल बनेगा, इसी में से लॉन्ग बनेगा। क्लियर है बात? यहाँ पर भी ये टॉपिक, अब जैसे लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान है, अब इसमें से लॉन्ग सवाल अक्सर आता है आपके पास, उर्दू के ऊपर आ जाता है क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है, और कभी प्रोवेंशनल जो लैंग्वेज है
सिंधी, पंजाबी, बलोची या पश्तो, इसके ऊपर भी आपके पास सवाल आ जाता है लॉन्ग के ऊपर। तो आपने इनमें टॉपिक्स को जो है बेसिकली फोकस करना है। अब चैप्टर नंबर 10 है ना, तो ये 3 टॉपिक्स आपने इस चैप्टर में याद कर लेने हैं, ये जहां तक भी हैं। अब इन्होंने यहाँ पेज नंबर मेंशन नहीं किया, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये टॉपिक किस पेज से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ वो याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर 5 टॉपिक हैं, तो आपने इन पांचों को अच्छे तरीके से बच्चों पेपर के लिए तैयार करना है। इन्हीं 5 टॉपिक में से सवाल आएगा। क्लियर है बात? ये आसान हो गया। चैप्टर नंबर 12 के अंदर अगेन ये 4 टॉपिक हैं, इनको तैयार कर लो, इसी में से पेपर आएगा। और चैप्टर नंबर 13 जो आखिरी चैप्टर है, यहाँ पर भी 3 टॉपिक हैं, इनको आपने तैयार कर लेना। फिजिक्स पे आ जाओ जी, क्लास 9 फिजिक्स। हाँ जी, क्या है देखो, अब यहाँ पर पहला यूनिट पूरा चैप्टर तैयार करना है, दूसरा चैप्टर पूरा तैयार करना है, लिखा हुआ है ना। चैप्टर 3 देखो पूरा तैयार करना है, और चैप्टर नंबर 4 भी पूरा तैयार करना है। यानी कि शुरू के 4 चैप्टर में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 से काम आसान हो गया। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ क्या पढ़ना है, हुक्स लॉ पढ़ना है और प्रेशर पढ़ना है। और प्रेशर के अंदर क्योंकि पास्कल लॉ भी आएगा, तो उसको देख लेना एक नजर। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में आओ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेरिवेशन के साथ ये पढ़ लेना। वेट की डेफिनेशन, फॉर्मूला ये पढ़ लेना। मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। सिर्फ ये 3 चीजें। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ 2 चीजें करनी है, फोर्स एंड काइनेटिक। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है बेसिकली वो, और ये गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी मिलती जुलती चीजें, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में आपने वर्क, डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, ये सारा करना है। ठीक है, नंबर 2 में एनर्जी की फॉर्म्स जो है बच्चों, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ गैस पेपर भी चलो यहाँ से हम तुम्हें बता ही देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो भी तुम्हें फायदा हो। कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। पावर का न्यूमेरिकल पेपर में आता है, डेफिनेशन भी याद कर लेना। सही है। चैप्टर 9 में सिर्फ आपने हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस याद करना है, पेपर में आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। और हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो शुरू के 4 चैप्टर पूरे करने हैं, उसके बाद से सिर्फ आपने ये टॉपिक तैयार करने हैं। इज इट क्लियर? स्टिल कोई क्यूरी हो, कमेंट में जो है वो कमेंट ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में कि सर ये चीज समझ नहीं आई है। क्लास 10 फिजिक्स पे आ जाओ। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 चैप्टर पूरे हैं, पूरा तैयार करना है। छठे से चॉइस है। छठे के अंदर ये आपने 5 टॉपिक सिर्फ तैयार करने हैं पेपर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम इनको डिटेल में फिर गैस पेपर में डिस्कस करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर ये 4 टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 17 के अंदर भी 5 टॉपिक हैं। 18 के अंदर ये 4 टॉपिक हैं। और 19 के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक हैं। ठीक है, 1 और 2। और चैप्टर नंबर 20 में 3 टॉपिक हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? सिर्फ इस चैप्टर के ये टॉपिक, इस चैप्टर के ये टॉपिक, जो सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अब इस टॉपिक की जो भी चीज गिवन है बच्चों, डेफिनेशन गिवन है वो भी तैयार करो, लॉन्ग में गिवन है डिटेल में तो लॉन्ग तैयार करो, और अगर उसका न्यूमेरिकल भी है तो न्यूमेरिकल भी करो। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। यहाँ न्यूमेरिकल अलग से नहीं लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज का, जैसे ओहम लॉ है तो ओहम लॉ की डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी है, तो आपको डेरिवेशन भी याद करनी है और न्यूमेरिकल भी करना है। क्लियर है? जूल्स लॉ की भी ऐसी कहानी है, ये डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी है, तो आपने दोनों से तैयार करना है। समझ में आ रहा है? वीडियो से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा भाई? कमेंट में जरूर बताना, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाओ केमिस्ट्री। क्लास 9 वाले केमिस्ट्री नोट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 से कहानी शुरू हो रही है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 2 3 4, 4 चैप्टर पूरे तैयार करने हैं। ठीक है, 5th चैप्टर के अंदर आपने ये 3 टॉपिक तैयार करने हैं। 6th चैप्टर के अंदर आपने अगेन ये 3 टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 7 में ये 3 टॉपिक हैं, और चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। ये आप टॉपिक लॉन्ग में गिवन है तो लॉन्ग में तैयार करो, शॉर्ट में गिवन है तो शॉर्ट में तैयार करोगे। क्लियर है? शुरू के 4 चैप्टर पूरे करने हैं क्लास 9 केमिस्ट्री। क्लास 10 की केमिस्ट्री पे आ जाते हैं जी। यहाँ पर क्या करना है देखो, फ्रॉम चैप्टर 1 to 4 ऑल कॉन्सेप्ट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, आपके साथ भी वही है, पहले से लेकर चौथे तक सारे चैप्टर तैयार करने हैं, कोई उसके अंदर आसरा नहीं होगा। चैप्टर नंबर 5 से फिर थोड़ी आसानी है, सिर्फ ये 3 टॉपिक तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर 2 टॉपिक दिए हैं, बस ये तैयार करो।
चैप्टर 7 में भी 2 टॉपिक हैं, ये तैयार करो, और चैप्टर नंबर 8 में ये 3 टॉपिक हैं, ये आपने तैयार करने हैं। बाकी हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल ये लॉन्ग के लिए है या शॉर्ट के लिए, ये हम गेस्ट पेपर में आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको हमने टॉपिक बच्चों गाइड कर दिया कि ये करना है और ये नहीं करना है। अच्छा जी, बायो पे आ जाए, क्लास 9 बायो, ठीक है। पहला जो चैप्टर है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये पढ़ना है। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे है, ये हम गेस्ट पेपर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट हाफ सिलेबस है, ये पूरा करना है। फर्स्ट हाफ सिलेबस पूरा करना है, याद रखो ये 4 चैप्टर पूरे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरा करना है। इसमें कोई भी आपने चीज नहीं छोड़नी है। यहां से आओ, 5वें से कहानी चेंज होगी। 5वें चैप्टर में सिर्फ ये टॉपिक करो, छठे में सिर्फ ये टॉपिक करने हैं, 7वें में सिर्फ ये टॉपिक करने हैं। क्लियर है बात। सेकंड हाफ वाला जो है, देखो ये रिड्यूस है, देखो लिखा हुआ सेकंड हाफ रिड्यूस सिलेबस। फर्स्ट सिलेबस पूरा करना है, यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक पूरा करना है। इसमें कोई जो है आपको चांस नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है। क्लास 10 बायो, अगेन आपके साथ भी वही है। देखो फर्स्ट हाफ का सिलेबस है, तो ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक ये सारे आपने तैयार करने हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर ये टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये मत समझना सिर्फ इसी टॉपिक से आएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक तमाम चीजें पढ़ो, ठीक है। 5 से कहानी चेंज है, सिर्फ ये टॉपिक आपने करने हैं 5 के अंदर, ये 6 के अंदर, और ये 7 के अंदर। क्लियर है बात, आगे बढ़े। कंप्यूटर साइंस वाले आ जाए जी, चैप्टर नंबर अगेन 1 की बात है। अब ये फर्स्ट हाफ इसका यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, तो टॉपिक मेंशन किए हुए चैप्टर 1 के आपने ये 3 टॉपिक तैयार करने हैं, 1.1, 1.1.1 और 1.1.2। ये आसान हो गया आई थिंक, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर टॉपिक इसी तरीके से गिवन होते हैं, 1.1, 1.1.1, तो आपके लिए आसानी हो गई है। तो आपने सिर्फ इनको देखकर प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर आगे 1 कंटिन्यू है, फिर उसमें ये टॉपिक्स आपने करने हैं, 1.4 में ये करने हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 आ गया। तो ये सारी चीजें बच्चों, जो टॉपिक्स यहाँ मेंशन है, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं यहाँ पर, आप इनको फॉलो कर लो, ठीक है। ये जो 2.1 वाले हैं, ये फॉलो कर लें आप, ठीक है। इसके अलावा आपने फॉलो नहीं करने। अच्छा, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने अगेन ये टॉपिक्स मेंशन है, 3.1, 3.1.1, 3.1.2 और 3.1.3, ये तैयार करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कंप्यूटर वालों। आगे टॉपिक्स के नाम भी डिटेल में उन्होंने दिए हुए हैं, आपने वो तैयार करने हैं। अच्छा जी, अब आ जाए, ये वही चल रहा है हमारे पास 9 की कंप्यूटर, उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल से डिफाइन कर दिए कि ये टॉपिक करने हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अगेन अभी तक ये 9 की कंप्यूटर ही चल रही है। अब आ जाए क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन पहला चैप्टर है, उसका टॉपिक है, ये सारे टॉपिक करने हैं। चैप्टर 2 में ये सारे टॉपिक करने हैं, और चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 में ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। अब टॉपिक अगर डिफरेंसेस वाला है तो उसको डिफरेंसेस की नजर से याद करो, शॉर्ट है तो शॉर्ट में याद करो, लॉन्ग है तो लॉन्ग में, बाकी चीजें हम ऑब्वियसली गेस्ट पेपर में डिस्कस करेंगे। क्लास 9 इस्लामियात पे आ जाएं जी, ठीक है। लेकिन ये सिंधी जबान में है, तो हम जरा देखते हैं यहाँ पर। ये आ गया हमारे पास सिंधी कंपलसरी, ठीक है। सिंधी इज फॉर क्लास 10, है ना, क्लास 10 में पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है। तो इसके अंदर भी देखो चैप्टर मेंशन है, ठीक है। इसमें चैप्टर मेंशन है बच्चों, और इसके अंदर आप देख सकते हैं सबक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और 8 आपने लगातार सारे पढ़ने हैं, ठीक है, सारे करने हैं, सिंधी की बात कर रहा हूँ। इसके बाद चैप्टर 13 करना है, 18 करना है, 19 करना है, 22 और 24 करना है, बस, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। नज्म में आ जाओ, तो 1 से लेके 5 तक सारी नज्में करनी है, ठीक है। नज्म नंबर 1, काफी नंबर 1, आगे पेज नंबर बच्चों गिवन है, ठीक है। क्लियर है बात, तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। क्लियर, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आसान सिंधी आई थिंक हमारे पास अगेन क्लास 10 को पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इधर भी इसी तरह देखो,
ये सबक नंबर, अगेन इसके अंदर देखो सबक नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 की कहानी शुरू है, यानी कि इससे पहले जितने सबक हैं 1 से 10 तक वो आपने सारे करने। ठीक है, 1 से 10 तक आपने सारे करने, ये चीज जहन में रहे। और यहाँ पर भी ऐसे ही है बच्चों, ये आपने 12 तक सारे करने हैं, फिर 13 के बाद 18, 19 और 22 और फिर 24 करना है। क्लियर है बात? ये चीज जरा समझ लो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बैनुल अक़वामी अदालत, यानी कि सबक नंबर 9 तक आपने सारे करने हैं, 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके पास जो है वो ये 18 सबक है। ठीक है, 18 में से आपने टोटल 14 पढ़ने, 4 छोड़ दिए उन्होंने। ठीक है, 9 आपको पढ़ाए जाएंगे, पहले से पढ़े हुए हैं आपने, सर्दियों की छुट्टियों तक आपने पढ़ लेने हैं, और 9 आप इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह नज्मों में आ जाओ, तो नज्मों में उन्होंने नाम लिख दिया है, खाली यही नज्म आपने तैयार करनी है। ठीक है, और जो इससे पहले की होंगी आपके पास विंटर वेकेशन से, वो आपने उसी तरीके से तमाम नज्म तैयार करनी है। उर्दू आ जाए जी, उर्दू कंपलसरी बिल्कुल इसी तरीके से। अगेन देखो, नंबर शुमार छठे से शुरू हो रहा है, यानी कि पहले से लेके 5 तक आपने पूरा करना है, और अगेन फिर बाकी सिलेबस आपने यहाँ से फॉलो करना है, जो चीज यहाँ पर गिवन है कि अब हमद है, तो हमद के अंदर आपने ये तैयार करना है। ठीक है, 11, 12, फिर सबक नंबर 18 और 19 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए सलीस उर्दू। ठीक है, सलीस उर्दू मेरे ख्याल में हमारे पास ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कंपलसरी के हैं। ठीक है, उर्दू लाजमी के हैं, सलीस के नहीं होते, अगर हैं भी तो सही, तो भी आपके सामने ये चीजें मेंशन है। 5 से कहानी शुरू हो रही है, यानी कि 1 से 4 तक सारा करना है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इनके आगे सफा नंबर मेंशन है, आपने सिर्फ यहाँ से तैयारी करनी है। क्लियर है बात? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास रिलीजियस स्टडी, इसको भी आप आराम से देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जनरल साइंस है, जनरल साइंस भी हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं होते। ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स है, ये भी स्टूडेंट हमारे पास नहीं होते। बच्चों तरीका वही रहेगा, देखो ये यूनिट 4 है, तो आपने 1, 2, 3 यूनिट पूरे तैयार करने, चैप्टर नंबर 4 से फिर आपने इन चीजों को देखना है, चैप्टर 5 में ये देखना है, चैप्टर 6 में ये देखना है। मेथड एक ही रहेगा जैसे ऊपर बताया है, मेथड आपने वही फॉलो करना है। ठीक है, फिर ये इकोनॉमिक्स आ गया, सिविक्स आ गया हमारे पास। अच्छा, ये बाकी जो पूरा पीडीएफ है बच्चों, ये आपके साथ जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देगी, वहां से डाउनलोड करो, और इसका पीडीएफ जो है इसका प्रिंट लाजमी बच्चों अपने पास आपने सेव कर लेना है। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट सारे कवर हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाजमी दूसरों के साथ जरूर शेयर करना है बच्चों। ठीक है, और अपना फीडबैक लाजमी देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत मेहनत लगी बच्चों ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, फीडबैक जरूर देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।